साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। ये महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और सरकार की ओर से कर्मचारियों को केवल 10 दिन की मोहलत दी है। तो किस प्रकार की जो मोहलत है वह सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दी गई है और इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को क्या कुछ अब करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जो भी केंद्रीय कर्मचारी अभी वर्तमान में एनपीएस में हैं, उनको अब यूपीएस में जाने को लेकर केवल 10 दिन की जो मोहलत है वह सरकार के द्वारा दी गई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ये महीना काफ़ी खास है और उन्हें 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने का विकल्प चुनना होगा। आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपील केंद्रीय कर्मचारियों से की है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने का विकल्प चुन लें, ताकि उनके अनुरोधों की समय सीमा पर प्रोसेस हो सके। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने यूपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में लागू कर दिया है। यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन भुगतान उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम जो तारीख है वह 30 सितंबर 2025 तय कर दी गई है। ये सुविधा पात्र कर्मचारी और एनपीएस के तहत रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी भी ले सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों से सरकार के द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही अपना विकल्प चुन लें, ताकि आखिरी समय में किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें ना हो और उनके अनुरोध समय पर प्रोसेस किए जा सकें। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं वे इस तारीख के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यूपीएस को चुना गया है और इस योजना में नामांकन की जो अंतिम तिथि है अब 30 सितंबर 2025 सरकार के द्वारा तय कर दी गई है। वहीं पर वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए वन टाइम वन वे स्विच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय लिया गया है कि यूपीएस चुन सके सभी केंद्रीय कर्मचारी को यूपीएस से एनपीएस में लौटने के लिए केवल एक बार के लिए ही सुविधा दी जाएगी। सुपर एनुएशन से कम 1 वर्ष पहले तक या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस के मामले में अनुमानित सेवानिवृत्ति तिथि से 3 महीने पहले तक इस तरह कर्मचारियों को यूपीएस चुनने के साथ ही ये सुविधा भी दी गई है कि वे ज़रूरत पड़ने पर एनपीएस में वापस जा सकें। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी का लाभ भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस चुनते हैं वे जो परिस्थितियां हैं जैसे कि सीसीएस रूल 2021 या फिर सीसीएस असाधारण पेंशन रूल 2023 के लाभ भी ले सकेंगे। और सेवा के दौरान अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी को अमान्य या विकलांग होने के आधार पर सेवा से मुक्त किया जाएगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यूपीएस में निवेश पर टैक्स लाभ एनपीएस के समान होगा, जैसा कि इनकम टैक्स नियम 1961 के तहत दिया जाता है। इससे यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन ग्रेजुटी और टैक्स लाभ का पूरा फायदा मिलेगा। तो साथियों, 30 सितंबर 2025 डेडलाइन सरकार के द्वारा तय कर दी गई है और 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को ये निर्णय लेना होगा कि वे एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो सरकार के द्वारा केवल 10 दिन की जो मोहलत है कर्मचारियों को दी है। अब कर्मचारियों को ये देखना है कि वे किस योजना का वर्ण करते हैं।
तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।